बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल वरा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अहलिल बरइ वत्तक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल तआला वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़ार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब मुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। और किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज़ लिखा मैंने, जिस लफ्ज़ की खुशबू से हर चीज़ मुअत्तर है, हर चीज़ मुनव्वर है, हर चीज़ मुकम्मल है। वो लफ्ज़ मुहम्मद है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इस्लाम माँ इताअते खुलफ़ाए राशिदी अस्त। ईमान माँ हुब्बे आले मुहम्मद अस्त। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, इसके नफसे गरम से है गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रिज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जनाबे हस्ने मुजतबा सय्यदुल अस्खिया, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आलिमुल ग़ैबि व शहादा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु की हम्द व सना। और हुज़ूर मदीनतुल इल्म वल हिकमा, नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, शहनशाह रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, मंबाए जूद व सखावत, मादने इल्म व हिकमत, मरकज़ महब्बत व उल्फ़त, हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा के आली मर्तबा दरबार में गुलहाए अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस स्टेज पर और पंडाल में कसीर तादाद में मौजूद उलमाए किराम, ज़ाविल एहतिशाम, तुलबाए इज़ाम, नात ख़ानाने शीरी बयान, क़ुराए किराम, आज की ये ख़ूबसूरत तक़रीब सईद और बज़्म नूर दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया के अंदर फैज़ नक्शबंदिया, इसमें तुझको एहतिशाम के साथ इनेकाद पज़ीर है।
मुजद्दिदीन कॉन्फ्रेंस के उन्वान के साथ मुझसे कबल ख़ूबसूरत खिताबात आप अहबाब ने समात किए। यकीनन अहले सुन्नत के मसलक की खूब उलमा ने तर्जुमानी की और फ़िक्र रज़ा को बड़े ही आसन और दिल नशीं अंदाज के साथ आपके दिलों में उतारने की कोशिश की। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब की हाज़री को अपने दरबार में कबूलियत का शफ़रफ़ अता फ़रमाए। जितने आए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, जितने कदम चल के आए हैं, रब्बे कायनात महबूब पाक के नालैन के सदक़े में कदम कदम पर लातादाद नेकियां अता फ़रमाए और इस बज़म में शिरकत को हम सब के लिए तोशाए आखिरत बनाए। रात की वकार मिशकातुल मसाबी के अंदर एक हदीस मुबारक मौजूद है। सुनन दारमी, तिरमज़ी, इब्न माजा, सही इब्न हिबान और दीगर कुतुब हदीस के हवाला से हज़रत कसीर बिन कैस फरमाते हैं, कुन्तु जालिसम मा अबी दरदा फ़ी मस्जिद दिमश्क, कि मैं एक दिन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबी रसूल उनके पास दिमश्क की जामिया मस्जिद में बैठा हुआ था। फ़जा राजुलन, तो अचानक एक बंदा मस्जिद में आया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा, सलाम अर्ज़ किया और सलाम अर्ज़ करने के बाद कलाम का आगाज़ किया। वो शख्स कहने लगा, इन्नी जेतो का मिन मदीनतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सहाबी रसूल अबू दरदा, जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ? इन्नी जेतो का मिन मदीनतिर रसूल, मैं हुजूर का मदीना छोड़ के तेरे पास आया हूँ। वो मदीना के जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार हर मोमिन की मेराज है। ज़िंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना छोड़ के मैं आया हूँ और मदीने की अज़मतों बरकतों को आप अहबाब जानते हैं, उस पर कलाम की ज़रूरत नहीं है। आपने आज ही के ख़िताब के अंदर मदीना शरीफ की अज़मत को और वहाँ की हाज़री की फ़जीलत को समात किया है। तो वो मदीना छोड़ के हज़रत अबू दरदा के पास गए और जाकर कहने लगे कि मुझे यहाँ कोई दुनिया की गरज़ नहीं लेकर आई कि मेरा कोई यहाँ कारोबार है या किसी से मैंने कोई अपना बिज़नेस डीलिंग करनी थी या कोई अपनी गराई वगैरह करनी थी या कोई दीगर दुनियावी मामलात तय करने थे, तो मैं यहाँ शाम में दिमश्क में आया हूँ। नहीं, कहने लगे कोई गरज़ नहीं, सिर्फ़ आया हूँ। तो किस लिए? हज़रत कसीर बिन कैस कहते हैं, वो शख्स जो जनाब रसूल पाक का शहर मुक़द्दस छोड़ के आए जनाब अबू दरदा के पास, कहने लगे मुझे पता चला है कि तुम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करते हो जो तुमने अपने कानों से बग़ैर किसी वास्ते के डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी है। तो मुझे वो हदीस मदीने के अंदर भी लोगों ने सुनाई है, लेकिन वो साथ ये कहते थे कि हमें अबू दरदा ने सुनाई है और अबू दरदा ने अपने कानों से जनाब रसूल कौनैन से सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा जी ये चाहा कि मैं अपनी सनद को मजीद आली बना लूं। ग्रामी कदर हज़रात, उलमा सनद की अहमियत को समझते हैं कि सनद जितनी आली होगी बंदे की बात उतनी ही मजबूत होगी और उसका राबता उतना ही ज्यादा मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से होगा। तो उन्होंने कहा मुझे हदीस सुनाई है, लेकिन जिसने भी सुनाई उसने ये कहा कि हमें अबू दरदा ने सुनाई और अबू दरदा ये कहते हैं कि मैंने रसूल पाक से ये सुना। तो मैंने चाहा मैं अपनी सनद को आली कर लूं।
तो इसलिए मैं इतना तवील सफर करके, सफर की मुशक्कतें उठा के और फिर छोड़ के किसको आया हूं? वो शहर मुकद्दस कि जहां मेरे आका का रोजा है, जहां 70,000 कुदसी सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, जहां एक नमाज पढ़ो तो रब 50,000 नमाजों का सवाब देता है। ए अबू दरदा, अगर मैंने ये सारी अजमतें छोड़ी हैं तो किसी मामूली मकसद के लिए तो नहीं ना छोड़ी। मिशन कोई आली था। बंदा किसी चीज को जब खरीदता है तो अपने पास जो वो समझता है कि मेरे पास ये अदना चीज है, उसको दे के वो कीमती चीज लेता है। तो मैंने अगर मदीना छोड़ा जो कि अदना नहीं है, यह तसव्वुर भी बंदे को दायरा इस्लाम से निकाल देता है। बड़ी अजमतों का हामिल है, बड़ी बरकतों का हामिल है, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूं वो भी कोई मामूली नहीं है। मैं मुस्तफा करीम का फरमान सुनने के लिए आया हूं। करीम आका की एक हदीस डायरेक्ट उससे सुनने के लिए आया हूं। जब ये शौक देखा उस बंदे का, तो जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो हदीस जो मैंने अपने कानों से आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी और जिसको सुनने के लिए तू यहां आया, वो तो बात अब बाद में होगी। पहले मैं तेरे शौक की दाद देने के लिए और तेरे दिल की तसल्ली के लिए और तेरी झोली को खैरात से भरने के लिए पाक महबूब का एक फरमान तेरी समातों की नजर करता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सालका तरीकन यतलुबु बिही इल्मा सालकल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना। जो बंदा दीन का इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राहों को खोल देता है, उसके लिए जन्नत की राहें खोल देता है। जाहिरन देखने में वो कच्ची गली में है, जाहिरन देखने में वो कारपेट गली में है, कभी ईंटों की गली में चलता है, कभी कीचड़ वाली गली में चलता है, लेकिन मुस्तफा करीम की निगाहे कमाल ये बता रही है कि जाहिरन देखने में तो वो चल मट्टी पे रहा है, लेकिन रब्बे कायनात उसको जन्नत की राहों का राही बना चुका है, वो जन्नत की राहों का राही बन चुका। और फिर आगे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा घर से निकला इल्म दीन पढ़ने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, जिस तरह के तू आया है मेरे पास मुस्तफ़ा करीम की एक हदीस सीखने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, जिस तरह के तू आया है, सुन ऐसे बंदे का प्रोटोकॉल क्या होता है, ऐसे बंदे का इस्तिकबाल क्या होता है, ऐसे बंदे की इज्जत वकार और शान क्या होती है। आज दुनिया का कोई बंदा दीन के तालिब इल्म की कदर करे या ना करे, कोई परवाह नहीं है। रबनी वाले आका ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दीन के तालिब इल्म की कदर बताई है। अल्लाह की बारगाह में उसकी कदर है, रसूलुल्लाह की बारगाह में उसकी कदर है। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतिहा, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते दीन के तालिब इल्म के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। रिदल तालिबिल इल्म, किस लिए? इसलिए कि दीन का तालिब इल्म राजी हो जाए, उसको राजी करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुकर्रब फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, बड़ी बातें इसके ऊपर की जा सकती हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ अपने मौजू की जानिब आना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन के तलब इल्म की अजमत को बयान किया, दीन के आलिम की अजमत को बयान किया। अगला जुमला पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हितानु फी जौफिल मा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे दीन का जो आलिम है उसके लिए जो कुछ जमीन और आसमान में है सारे के सारे रब से बख्शिश की दुआ मांगते हैं। निगाहे मुस्तफा कहां तक पहुंची? पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्तल हितानु फी जौफिल मा, समंदर की तह में रहने वाली मछलियां भी आलमे दीन के लिए रब के हुजूर बख्शिश की दुआ मांगती हैं। और आगे पर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, व इन्ना
फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कल फ़ज़्लिल क़मरी लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आलिम की, एक जाहिद के ऊपर फजीलत ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सारे सितारों के ऊपर है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा अंबिया के वारिस हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमा की अजमत को इस तरह बयान किया, फरमाया मेरी उम्मत का आलिम, उसकी फजीलत जाहिद के ऊपर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सारे सितारों पर है कि आसमां के उफक के ऊपर जब सितारे जगमगा रहे हो, अपना नूर बखेर रहे हो, उजाला लोगों को दे रहे हो, आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हो, माहौल को दिलकश, दिलनशी, दिलरुबा बना रहे हो, उस माहौल में जब 14वीं रात आ जाए तो आसमान पे फिर कमर पूरी आबोताब के साथ जब चमकता है तो सितारे माद पड़ जाते हैं, चांद छा जाता है, चांद छा जाता है। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया इस मजलिस को तशबीह दी है उस मजलिस के साथ कि जिसमें जुहाद हैं, जिसमें शब जिंदादार हैं, काइमुल लैल हैं, साइमुन नहार हैं, विर्द वज़ाइफ करने वाले हैं, तस्बीह और तहलील करने वाले हैं, जाहिद हैं, आबिद हैं, मुजाहिद हैं, रोजा रियाज़तें करने वाले हैं। फरमाया जिस मजलिस में वो सितारों की तरह चमक रहे हो, वो सितारों की तरह चमक रहे हो, वो सितारों की तरह चमक रहे हो, उस मजलिस में मेरे दीन का आलिम आ जाए तो सारे आबिदों पे चांद की तरह छा जाता है, चांद की तरह छा जाता है। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है आलिम रब्बानी को। अब यहां सवाल पैदा होता है ग्रामी कदर हजरात कि पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के आलिम को तशबीह दी चांद के साथ, हालांकि चमक के अंदर और रोशनी देने के अंदर सूरज चांद से कहीं ज्यादा है। यह नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के आलिम की फजीलत आबिदों के ऊपर ऐसी है जैसे चांद और सितारों के ऊपर सूरज की है, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया तो क्या, यह फरमाया कि मेरी उम्मत के आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसी है जैसी चांद की फजीलत सितारों के ऊपर है। हालांकि सूरज रोशनी देने में ज्यादा है, लेकिन सूरज का जिक्र नहीं किया। उलमा ने बड़ी खूबसूरत हाशिया राई फरमाई, फरमाते हैं कई वजह हैं पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की हिकमतें कमा हक्कू हूँ तो कोई बयान कर सकता ही नहीं ना। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट के तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के ऊपर कलाम करना, उसकी हिकमतों को निकालना, वो कलाम वो सुखन के जिसमें सुखन ना हो, वो बयां के जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये है कौले रसूल की अजमत, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कलाम की अजमत। तो हिकमतों में से एक हिकमत यह बयान की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरज के साथ आलिम को इसलिए तशबीह नहीं दी कि सूरज का काम है जलाना, सूरज का काम है जलाल में आना, अपनी तरफ देखने वालों को अजियत पहुंचाना, अपनी तरफ देखने न देना कि जो सूरज की तरफ देखता है, सूरज चमक रहा हो, दोपहर का वक्त हो, कोई बड़ा भी माहिर इंसान यूं सूरज की तरफ देखे तो लम्हा दो लम्हे देख पाएगा, आंखें चुदिया जाएंगी, आंखों में पानी आ जाएगा, तकलीफ होगी, दिल भी खट्टा पड़ेगा, आंखें भी दर्द महसूस करेंगी, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा कि मैं सूरज की तरफ देखूं। तो उलमा ने कहा यही वजह है कि पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने चांद के साथ तशबीह दी है, सूरज के साथ तशबीह नहीं दी कि एक तरफ सूरज है वो अपनी तरफ देखने नहीं देता, दूसरी तरफ चांद है और चांद भी 14वीं रात का है। एक दफा जब उसकी तरफ यूं नजर उठा के कोई देखता है
तो उसका दिल नहीं करता कि मैं दोबारा नीचे देखूं। आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को करार मिलता है, दिल करता है कि देखता रहूं। अगर अचानक आंखें नीचे करता भी है तो दिल फिर खींचता है और आंखों को कहता है फिर देख कितना लुत्फ दे रहा है ये चांद, कितनी मिठास दे रहा है ये चांद, जितना सुरूर दे रहा है ये चांद, कितना करार दे रहा है ये चांद, और कितना इत्मीनान दे रहा है ये चांद। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए अपनी उम्मत के आलिम को चांद के साथ तशबीह दी है कि मेरी उम्मत के आलिम का एक मर्तबा चेहरा देखोगे जी नहीं करेगा आंखें हटाने, अगर हटाओगे भी तो फिर दिल करेगा कि कब वो वक्त आए कि मैं फिर से इसके चेहरे को देखूं। इसीलिए तो सुल्ताने बाहू ने कहा था मुर्शिद दा दीदार बाहू मिनु लख करोड़ा हच्चा हूं। उलमा से बढ़ के कौन मुर्शिद है? हम जिन बुजुर्गों का आज जिक्र करने बैठे हैं वो हजरत पीर गोलरवी हो, आला हजरत फाजले बरेलवी हो, हुजूर कुतुबे रब्बानी किंदीले नूरानी शहबाज़े ला मकानी आयतुम मिन आयाते रब्बानी वाकिफ़े असरारे हुरूफे मुक़द्दआते कुरानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल्फे सानी हो, मेरे सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी हो, या खानदाने नबुव्वत के अजीम चश्मो चराग, मेरे महबूब की आंखों की ठंडक, मेरी सैयदा पाक के दिल का करार, अली के जिगर का टुकड़ा हो, हजरत इमाम हसन मुजतबा हो। हम जिनका जिक्र करने बैठे हैं वो सारे के सारे पीरे तरीकत भी है, रहबरे शरीयत भी है। या रसूल अच्छा आला हजरत आला हजरत आला हजरत जन्नती 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 जन्नती। ग्रामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं और आप, हम में से हर बंदा अपने शेख को, अपने उस्ताद, अपने मोहसिन और मुरब्बी को जरा तसव्वुर में लाए और इस हदीस को उसके ऊपर अप्लाई करे। क्या दिल करता नहीं है कि कब वो फिर वक्त आए कि वो मेरा शेख जो कब्र की मट्टी की चादर ओढ़ के नीचे आराम कर रहा है दोबारा उसका दीदार हो जाए। जी करता है कि कब वो वक्त आए कि मैं फिर उनकी बारगाह में हाजिर हूं, मुझे फिर से उनकी जियारत हो जाए। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि ये चांद हैं और चांद को जो एक मर्तबा देखता है चांद उसके दिल में करार पैदा कर देता है। और दूसरा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के साथ तशबीह दी। मैं बड़ी जल्दी के साथ अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। चांद के साथ तशबीह दी, मामूली सी साइंस पढ़ने वाला, मिडिल लेवल की या प्राइमरी लेवल की या मैट्रिक लेवल की साइंस पढ़ने वाला हर तालिब इल्म, हर बंदा ये जानता है कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है। चांद की रोशनी सूरज से मुस्तार लेता है, उधारी लेके चमकता है। सूरज से चांद रोशनी लेता है, फिर रात में वो खुद चमकता है। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के आलिम को नुक्ता 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 तवज्जो कीजिएगा, अपनी उम्मत के आलिम को चांद के साथ तशबीह दी है, इसलिए ये बताने के लिए कि कायनात वालों, मेरी उम्मत के उलमा जो चमक रहे हैं खुद से नहीं, मेरे फैज को लेके चमक रहे हैं। हक जान पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुतहर, मिशकात नबुव्वत, रब्बुल आलमीन ने इल्म के फैजान को इस पे नाजिल किया। करीम आका अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चमका और आपके सीने के सामने जब अबू बकर ने अपना सीना किया, पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशकात नबुव्वत से सबसे पहले चमक लेने वाले
और सबसे पहले फैज लेने वाले मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा हैं। अबू बकर आए, सीना सामने किया, चमक हासिल की, कायनात को चमकाया। उमर आए, सीना सामने किया, मिशकात नबुव्वत से नूर लिया, सीना चमकाया, कायनात को चमकाया। जनाबे उस्मान ज़ुन्नुरैन आए, मुस्तफा से फैज लिया, सीने को चमक दी, कायनात को चमकाया। जनाबे अली पाक आए, अपना सीना सामने किया, चमक ली, कायनात को चमकाया। तलहा जुबैर आए, सईद साद आए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा आए, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आए, जनाबे अबू हुरैरा आए, जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम आए, हजरत मुआज बिन जबल आए, हजरत अमीर मुआविया आए, हजरत जनाबे हबशी वहशी आए, हजरत बिलाल हबशी आए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, जनाबे अबू बकर सिद्दीक की अलीफ से लेकर मुआविया की ये तक सारे सहाबा आए, मिशकात नबुव्वत के सामने अपने सीने किए, वहां से रोशनी ली, सीनों को चमकाया, फिर कायनात में फैले और मुस्तफा करीम के फैज से कायनात को चमकाया। दौरे सहाबा के बाद ताबईन आते हैं, तबे ताबईन आते हैं, आइम्मा मुजतहिदीन आते हैं, आइम्मा मुफस्सिरीन आते हैं, आइम्मा मुहद्दिसीन आते हैं। इमाम बुखारी आए हैं, सीना चमकाया है, इमाम निसाई आए हैं, सीना चमकाया है। ये चमक जो मुस्तफा करीम की बारगाह से सहाबा ने ली थी, ये चेन दर चेन, कड़ी के साथ कड़ी मिलती हुई ताबईन तक पहुंची है, हजरत इमाम बुखारी तक पहुंची है, हजरत मुस्लिम तक पहुंची है, हजरत अबू दाऊद तक पहुंची है, आगे आइम्मा फिका तक पहुंची है। मेरे इमाम अहमद बिन हंबल तक वो फैज पहुंचा, उनका सीना भी चमका, हजरत इमाम मालिक का सीना चमका, हजरत इमाम शाफी का सीना चमका, और हमारे इमाम इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हजरत सैयदी इमाम आसम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वो फैज मिलता है, उनका सीना भी चमक पाता है। और सारी सदियों में ये सीना दर सीना फैज चलता चलता बन्ने सगीर की धरती पे आता है, मेरे मुजद्दिद का सीना चमकता है, मेरे मुजद्दिद का सीना चमकता है। हजरत फजले हक खैराबादी का सीना चमकता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का सीना चमकता है। और चलता चलता फिर ये फैजान और नूर और ये उजाला और मिशकात नबुव्वत की ये खैरात बरेली की गलियों में आती है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अपना सीना पेश करते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, दुनिया में आए बहुत आने वाले, कोई तुझ सा न आया ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। बरेली के ताजदार ने अर्ज की, मेरा दिल भी चमका दे। वो चमक बरेली के ताजदार को मिली, बरेली के ताजदार से वो चमक हजरत सदरुल अफादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने ली, हजरत सदरुल शरिया अमजद अली आजमी ने ली, उनसे ये चमक हासिल की हमारे मुहद्दिस आजम पाकिस्तान ने, और उनसे ये चमक हासिल की हमारे उस्ताजुल कुल सनदुल मुहद्दिसीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज नक्शबंदी ने। और हजरत उस्ताद गिरामी किबला नुमान भाई के दादा जान, उनको भी ये खैरात सैयदी आला हजरत के वास्ते से मिली है, सैयदी आला हजरत के वास्ते से ये चमक हम तक पहुंची। तो गिरामी कदर हजरत, बरेली का ताजदार वो है, इमाम अहले सुन्नत वो है, इमाम इश्क व मोहब्बत वो है कि जिनका तारुफ हम क्या करवाए। अगर एक बंदा हाफिज हो तो जरूरी नहीं कि वो कारी भी हो, अगर कारी भी है जरूरी नहीं वो आलिम भी हो, अगर आलिम भी है जरूरी नहीं कि वो मुफ्ती भी हो, अगर मुफ्ती भी है तो जरूरी नहीं है कि वो मुजद्दिद भी हो, अगर मुजद्दिद भी है तो जरूरी नहीं है
वो मुहक्किक भी हो, अगर मुहक्किक भी है तो जरूरी नहीं वो मुसन्निफ भी हो, अगर मुसन्निफ भी है तो जरूरी नहीं है कि वो मुहद्दिस भी हो, अगर मुहद्दिस भी है तो जरूरी नहीं कि वो मुफस्सिर भी हो, अगर मुफस्सिर भी है तो जरूरी नहीं कि वो माहिर रियाजियात भी हो, अगर माहिर रियाजियात भी है तो जरूरी नहीं माहिर फल्कियात भी हो, अगर माहिर फल्कियात भी है तो जरूरी नहीं कि माहिर इक्तिसादियात भी हो, अगर माहिर इक्तिसादियात भी है तो जरूरी नहीं कि वो माहिर मुआशियात भी हो, अगर माहिर मुआशियात भी है तो जरूरी नहीं कि वो कोहना मशक शायर भी हो, अगर शायर भी है तो फिर मैं देखता हूं कि ऐसा कौन है कि जो हाफिज भी है, जो कारी भी है, जो आलिम भी है, जो मुफ्ती भी है, जो मुहक्किक भी है, जो मुसन्निफ भी है, जो मुहद्दिस भी है, जो मुफस्सिर भी है, जो माहिर अर्जियात और फल्कियात भी है, जो माहिर रियाजियात और इक्तिसादियात भी है और जो शायर भी है। तो मेरी नजर बरेली में जाती है जहां लेटा हुआ बाबा अपनी तरफ बुलाता है और रब का शुक्र अदा करते हुए ये कहता नजर आता है कि ये सारी सिफतें अगर एक जगह देखना चाहते हो तो रब के फजल से मेरी जात में देख लो। बैक वक़्त हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, वो मुफस्सिर भी हैं, माहिर अर्जियात और फल्कियात भी हैं, माहिर रियाजियात और इक्तिसादियात भी हैं। करामी कदर हजरात 108 उलूम में दस्तरस रखने वाला वो ईमान अगर किसी के पास है तो उस अकीदे को अकीदा अहले सुन्नत कहा जाता है। ग्रामी कदर हजरात बंदा मेहनत करे तो नाजरा खां बन जाता है, कुछ और काबिलियत हो हाफिज बन जाता है, कुछ मजीद मेहनत करे 2 साल की तजवीद पढ़े तो वो कारी बन जाता है, 8 साल का आलिम कोर्स करे तो आलिम दीन बन जाता है, फिर 2 साल लगाए इफ्ता करे तो मुफ्ती बन जाता है, आगे वो तहकीक के मैदान में आए तो मुहक्किक भी बन जाता है, हदीस की तरफ जाए मुहद्दिस बन जाता है, तफसीर की तरफ जाए तो मुफस्सिर बन जाता है, अगर वो रियाजी का इल्म हासिल करे माहिर रियाजियात बन जाता है। अला हाज़ल कियास अगर कोई बंदा काबिल हो तो अपनी काबिलियत से वो आलिम भी बन गया, हाफिज भी बन गया, कारी भी बन गया, मुफ्ती भी बन गया, मुहद्दिस मुफक्किर मुहद्दिस मुहक्किक भी बन गया अपनी काबिलियत से। लेकिन एक चीज है जो काबिलियत से नहीं मिलती, जो मुस्तफा की कबूलियत से मिलती है, काबिलियत से नहीं कबूलियत से मिलती है। और वो क्या चीज है? वो ये है कि मेरा इमाम गो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, मुहक्किक भी है, सब कुछ है, लेकिन वजह शोहरत क्या है? सब कुछ होने के बावजूद 4 टांगे आलम के अंदर जिस नाम की वजह से आपका डंका बज रहा है वो क्या? तो मैंने दिल से पूछा बता, तो दिल ने कहा जरा इधर कान लगा, मैंने लगाए, फिर कहा इधर लगा, मैंने उधर भी लगाए, दिल ने कहा उधर लगा, उधर भी लगाए, दिल ने कहा इधर भी लगा, इधर भी लगाए, चारों सिमतों में जब कान लगाए तो एक तराना मस्ताना कानों में पड़ा। वो क्या था? वो ही था कि जो मेरे इमाम की वजह शोहरत थी, जब गौर से सुना तो सदा आ रही थी, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। ये है मेरे इमाम का तुर्रा इम्तियाज। गो के हर वसफ में यद तूला रखते हैं, लेकिन मेरे इमाम को जो पहचान और शोहरत आमा हासिल हुई है वो मुस्तफा करीम के इश्क की बदौलत हुई है। यहाँ उलमा मौजूद हैं, किताबों को खंगालने वाले, दिन रात किताबों में गुजारने वाले, इल्म कलाम, इल्म बयान, इल्म बदी मानी की गुत्थियों को सुलझाने वाले, इल्म बलागत की गुत्थियों को सुलझाने वाले, वो जानते हैं ये बलागत का एक कायदा है कि किसी बंदे की अंदर किसी सिफ्त को मुबालगे के साथ जिक्र करना हो तो बेअईन ही उस सिफत को, उस चीज को ही उस बंदे के साथ मुत्तसिफ कर दिया जाता है। जिस तरह ज़ईदुन अदलुन, ज़ैद है अदल करने वाला है, लेकिन कहा क्या गया? ज़ईदुन अदलुन। अदल का माना होता है अदल, अदलुन का माना अदल करना।
अदलुन ये मस्दर है, इसका माना है अदल करना। तो ज़ैदुन अदलुन कहा, अदलुन को ज़ैद की सिफत बनाई। किस लिए? कहना तो ये चाहिए था ज़ैदुन आदिलुन, के ज़ैद अदल करने वाला है, ये सिफत होनी चाहिए अरबी ग्रामर के मुताबिक। लेकिन कहा ज़ैदुन अदलुन, बिआइन ही मस्दर को ही ज़ैद की सिफत बना दिया। क्यों? इसलिए कि ज़ैद इतना अदल करने वाला है, इतना अदल करने वाला है, इतना अदल करने वाला है, इतना अदल करने वाला है कि खुद सरापा अदल बन गया है। मेरे इमाम की पहचान आशिक नहीं, मुहिब नहीं, बल्कि नारा लगा रहे हैं इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। यानी गोया हमें यह बताया जा रहा है कि इमाम अहले सुन्नत ने मुस्तफा करीम के साथ इतना इश्क किया है, इतना इश्क किया है, इतना इश्क किया है, इतना इश्क किया है कि कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐसा इश्क किया है मेरे इमाम ने। कहते क्या है कि अगर खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, अगर दिल के दो हिस्से करूं तो एक पे अल्लाह का नाम होगा, दूसरे पे मुस्तफा कमली वाले आका का नाम होगा। ऐसा इश्क किया है इमाम अहले सुन्नत ने। ग्रामी कदर हजरात, आपकी ही तालीफात का सहारा लेके मैं अब बारगाहे अहले बैत में हाजिर होना चाहता हूँ। हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत की जुबान से मैं अहले बैत पाक की मोहब्बत कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में अल मुअतक़दुल मुंतक़द हजरत इमाम फजल रसूल बदायूनी की, और उस पर शरह लिखी है मेरे इमाम ने अरबी के अंदर, अरबी के अंदर। इसका सफा नंबर है 187। हम अहले बैत पाक से भी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के फजल से, और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के फजल से। हमारे मोहब्बतों के जाविये जुदा जुदा नहीं है। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। मेरा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सहाबा से भी सुन्नी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी सुन्नी मोहब्बत करता है। इन दोनों मोहब्बतों की वजह क्या है? फरमाते हैं लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम। ये दिल की तख्तियों पे इमाम अहले सुन्नत का लंगर लिख के लेके जाना कि हमारी मोहब्बतों के जाविये दरे मुस्तफ़ा से होके आते हैं। हम किसी और की बात नहीं मानते, हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों को सलाम करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत अगर किसी चमड़े को भी हासिल हो जाए तो वो पहले चमड़ा है, न जाने किसका है। अगर उस चमड़े की जूती बन के मुस्तफ़ा करीम के कदमों के बोसे ले ले तो मेरे इमाम के भाई कहते हैं सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अरे वो चमड़ा पता नहीं किस जानवर का है, उसकी जूती बनी मुस्तफा के कदमों में आई, उसको हम सर पे रखें तो कायनात के ताजदार बन जाए। जिसकी रगों में मुस्तफा करीम का खून दौड़ रहा हो, जिनको पाक महबूब अपनी जुबान चुसाएं, जिनको अपने सीने से लगाएं, जिनको अपने कंधों पे बिठाएं, अगर वो हमें सर पे रखने को मिल जाएं तो फिर हमारे बख्तों का आलम क्या होगा। अगर उनके कदम अपने सर पे लगाएं तो फिर हमारे बख्तों का आलम क्या होगा। हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे कि हमारी मोहब्बत जो सहाबा के साथ है वो उनकी जातों की वजह से नहीं, और अहले बैत के साथ जो मोहब्बत है वो उनके नुफूस की वजह से नहीं। ना हम अबू बकर से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो अबू कुहाफा के बेटे हैं, ना हम जनाबे हसन हुसैन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो जनाबे अली पाक के बेटे हैं, ना हम अबू बकर उमर से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मुस्तफा करीम के गुलाम है। हसन हुसैन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आका कौनैन के नवासे हैं।
निस्बत मुस्तफा की वजह से। आला हज़रत फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा से मोहब्बत भी है तो इसलिए कि उनकी निस्बत मुस्तफा करीम से है। अहले बैत से मोहब्बत भी है तो इसलिए कि उनकी निस्बत मुस्तफा करीम से है। हम दोनों से मोहब्बत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से करते हैं। जब निस्बत का एहतराम होगा तो फिर इन मोहब्बत में दूरियां नहीं होंगी, जुदाइयां नहीं होंगी। अगर हम इल्लत एक रखेंगे कि इन दोनों से मोहब्बत किस लिए है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से, तो फिर एक ही दिल के अंदर अबू बकर की मोहब्बत भी होगी, अली की मोहब्बत भी होगी। फिर जुदाइयां नहीं होंगी, फिर दुनिया नहीं होंगी, फिर बेजारियां नहीं होंगी, क्योंकि इल्लत एक है। और अगर हमने इल्लत मुख्तलिफ बना ली कि सहाबा से हम मोहब्बत करें किसी और इल्लत की वजह से, अहले बैत से मोहब्बत करें किसी और वजह से, तो फिर ये इल्लत हमें डिट्रैक्ट कर देगी, फिर हक से हमें हटा देगी। हम उस वक्त तक हक पर हैं जब दोनों से मोहब्बत निस्बत मुस्तफा की वजह से करेंगे। अगर इल्लत बदलेंगे, सहाबा से मोहब्बत करेंगे किसी और इल्लत की वजह से, जिस तरह के दूसरे करते हैं कि सहाबा से मोहब्बत का नाम लेकर अहले बैत पे चढ़ाई करते हैं, वो खारजी है। और अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेके सहाबा को तान करते हैं, वो राफसी है। मेरे इमाम ने कहा सुन्नी वो है जो मुस्तफा करीम का दामन थाम के सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा, वो सुन्नी होगा। अगर कोई अपनी मोहब्बत की इल्लत को बदलेगा तो फिर वो डिट्रैक हो जाएगा, सुन्नी नहीं रहेगा। इधर गया तो खारजी, इधर गया तो राफजी। अगर मुस्तफा का दामन थाम के दोनों के साथ मोहब्बत करेगा तो उसको सुन्नी कहा जाएगा, उसको सुन्नी कहा जाएगा। और सुन्नी के सीने के अंदर फिर क्या होगा, अबू बकर भी इसी सीने में, उमर भी इसी सीने में, उस्मान भी इसी सीने में, हैदर कर्रार भी इसी सीने में, हसनो हुसैन भी इसी सीने में, हजरत अम्मार भी इसी सीने में, अमीर मुआविया भी इसी सीने में, सारे सहाबा इसी एक सीने में होंगे। क्यों कि मोहब्बत की इल्लत एक है, निस्बत मुस्तफा। निस्बत मुस्तफा इल्लत एक है, इसलिए इस दिल के अंदर सबकी मोहब्बत जमा हो जाएगी, किसी के दरमियान में फर्क नहीं होगा। और जो फर्क करना चाहे हम उसे कहेंगे कि संभाल के रखो। तो फिर के जो तुम्हारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, हैदर भी हमारे हैं, संभाल के रखो तुम जो फिरके, संभाल के रखो तुम खारजियों, संभाल के रखो तुम राफजियों, जो फिरके तुम्हारे हैं। अबू बकर भी हमारे हैं, हैदर भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, बुज़र भी हमारे हैं। जुमला सुनना, जुन्नुरैन भी हमारे हैं, हसनैन भी हमारे हैं। इसलिए संभाल के रखो तुम जो फिरके तुम्हारे हैं। अबू बकर भी हमारे हैं, हैदर भी हमारे हैं। ग्रामी कदर हजरात, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत पाक के एक अजीम फर्द हैं, उनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत तो मोहब्बत पेश करना है। मैं अपनी गुफ्तगू को अपने वक्त के अंदर रहते हुए इख्तिताम की जानिब लाता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुजतबा सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े लख्ते जिगर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, जनाबी अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप जिगर के टुकड़े हैं। इमाम हुसैन के बरादर अकबर हैं। और वो सारी बातें जो मुझसे कबल फाजिल ज़िशान मौलाना नुमान अकबर साहिब अर्ज कर रहे थे कि भाई जब हज़रत इमाम हुसैन छोटे भाई मोहब्बत का मरकज है, किस वजह से कि रगों में खूने मुस्तफ़ा है, रगों में शीरे बतूले ज़हरा है। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर हैं। तो इमाम हसन को क्या ये सारी निस्बतें हासिल नहीं है? उनको तो ये सारी निस्बतें हजरत इमाम हुसैन से पहले हासिल हुई,
तकलीफ क्या है? तकलीफ है वो सुलह, वो सुलह कि इमाम हसन मुजतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों की? इसलिए की कि मुस्तफ़ा मुखबिर सादिक ने पहले से खबर दी थी कि ये सुलह करेगा। अगर ना होती तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जाहिर कैसे होता? पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा सैयद है, अल्लाह ताला इसकी वजह से मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। ये तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने पहले खबर दी थी, इसीलिए इमाम हसन मुजतबा ने सुलह की थी। इसमें जनाब हसन मुजतबा का क्या कसूर है? जनाब अमीर मुआविया का क्या कसूर है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खबर दी और फरमाया मुस्लिमीन, मुसलमानों के दो ग्रोहों की सुलह कराई। वक़्त होता जिस पर मैं लंबी गुफ्तगू करता। हजरत इमाम हसन मुजतबा रजी अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लाते हैं। पाक महबूब अलैहिस्सलाम को खबर होती है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल के सैयदा पाक के घर जाते हैं। आपकी झोली में हजरत इमाम हसन को डाला जाता है। हजरत उबैदुल्लाह बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई अपने वालिद गिरामी से ये रिवायत नकल करते हैं। वो कहते हैं मेरे बाप ने इस बात को देखा। वो खुद बयान करते हैं राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ना फी उज़ुनिल हसन इब्न अली हीना वलदतहु फातिमातु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिस्सलात औ कमा क़ाल। आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मीठी जुबान से हसन मुजतबा के कान में नमाज वाली अजान कही। आज कुछ बकबक लोग जो हैं वो टीवियों पे बैठ के तो ये भी बकबक करते नजर आते हैं। ये जी अजान देना कहाँ से साबित है? ये अपने पास से नई बिदत बना ली गई है ना। जनाब रसूल पाक ने इमाम हसन मुजतबा के कान में खुद अजान दी। रावी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अजान भी कौन सी? बिस्सलात, नमाज वाली अजान दी। तो ये जो बच्चों के कानों में हम अजान देते हैं मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। परेशान ना हुआ करो और डट के दिया करो। बच्चे को खुशखबरी मिलती है कि वो मुसलमान सुन्नी घरानों में पैदा हुआ। हज़रत इमाम हसन मुजतबा का मकाम बारगाह रिसालत में क्या था? बड़ी मोहब्बत करते थे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं हदीस के। बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। दिल खुश हो जाता है इसको पढ़ के। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितने प्यारे थे जनाब हसन मुजतबा। अब जिसको मुस्तफ़ा करीम से प्यार है वही हसन से प्यार करेगा, और जो मुस्तफ़ा करीम से प्यार नहीं करता उसी को हसन मुजतबा से प्यार नहीं होगा। क्यों कि मुस्तफ़ा तो वो हैं जो अपने हसन से बहुत प्यार करते हैं। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ खरजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ताइफतिन मिनन नहार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दिन के एक हिस्से में मैं बाहर निकला। हत्ता अता खिबा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हत्ता के चलते चलते हम हजरत सैयदा पाक के घर तक पहुंच गए। सैयदा पाक के घर तक पहुंच गए। कौन सैयदा? कौन? बतूल ज़हरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर, तैयबा बतूल ज़हरा, ताहिरा बतूल ज़हरा, जाहिदा बतूल ज़हरा, राकिया बतूल ज़हरा, मुहद्दिसा बतूल ज़हरा, मुसन्निफा बतूल ज़हरा, बैते अली की रौनक बतूल ज़हरा, बैते नबी की राहत बतूल ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा, और मकामे खूने हुसैन है ये, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, और तेरे शोहर से जो बुग़्ज़ रखे मरीज है वो ला इलाज ज़हरा। हया की मलका बतूल ज़हरा, तहारतों का उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर लो कबूल ज़हरा। सलाम कर लो। वो सैयदा पाक उनके घर तक पहुंचे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाहर से ही आवाज दी, असम्मा लुकाऊ, असम्मा लुकाऊ, क्या छोटा बच्चा है? क्या छोटा बच्चा है? जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो आवाज दी ना, असम्मा लुकाऊ, क्या छोटा बच्चा है? क्या छोटा बच्चा यहाँ है? यानी हसना, क्या हसन है?
जनाबे हसन मुजतबा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया। आप फरमाते हैं जनाबे अबू हुरैरा फरमाते हैं ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जनाबे हसन दौड़ते हुए मुस्तफा करीम की तरफ आ गए। और फिर आलम क्या है, जनाबे हसन ने भी अपनी बाहों को खोल दिया है, मुस्तफा करीम ने भी अपनी बाहों को खोल दिया है। हत्ता कि जब इमाम हसन करीब आए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अबू हुरैरा कहते हैं जनाबे इमाम हसन नाना जान के साथ चिमट जाते हैं, मुस्तफा करीम हसन के साथ चिमट जाते हैं। और ये मोहब्बत का अंदाज आंखों ने देखा, चश्मे फलक भी इस मंजर को देख रही थी। अगर मैं अपने पंजाबी अंदाज में और अपने उर्फ में असम्मा लुकाऊ का माना करूं तो ये बनता है जिस तरह कि हम में से कोई बाप जब कोई अपने घर में जाए तो बच्चा छोटा हो वो हमें देख के छुप जाए तो हम लाड के साथ कहते हैं काका किथे, पता होता है काका दरवाजे के पीछे है, फिर भी उसका दिल लुभाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या हम कहते हैं काका किथे वे, काका है। हाय हाय क्या मोहब्बत ही असम्मा लुकाहू। अब लुत्फ लो इस जुमले का कि पाक महबूब अली सलाम ने गोया फरमाया होगा, जानते हैं कि हसन यहां मौजूद है लेकिन हसन के दिल को राजी करने के लिए पाक महबूब गोया हमारे उर्फ में ये फरमा रहे हैं, ओए काका का अरे ये अब उस लेवल पे जाके जनाबे हसने मुजतबा की मोहब्बत इमामुल अंबिया के साथ देखो कि पाक महबूब कितनी मोहब्बत करते हैं इमाम हसन के साथ। और फिर सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद मामला खत्म हो गया? नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मैं युहिब्बुहु। ए अल्लाह मैं तेरा महबूब, ए अल्लाह मैं तेरा महबूब इसको महबूब रखता हूं। ए अल्लाह मालिका मैं इससे प्यार करता हूं। फ़अहिब्बहु मालिका तू भी इससे प्यार कर। व अहिब्ब मैं युहिब्बुहु मालिका जो इससे प्यार करे तो उसको भी अपना प्यारा बना ले। अल्लाह का शुक्र है हमारे सीनों की तफ्तीश करो, सीनों को काटो, निकालो दिल। अगर इमाम हसन का नाम चमकता हुआ नजर ना आए तो बरेली के ताजदार का गुलाम ना कहना। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस सीने में बरेली के ताजदार की वजह से इमाम हसन की मोहब्बत भी आ गई है, इमाम हुसैन की मोहब्बत भी आ गई है, हजरत शेखैन की मोहब्बत भी आ गई है। ग्रामी कदर हजरात ये मोहब्बत है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सैयदा पाक दोनों शहजादों को साथ लेती हैं, बारगाह रिसालत मां में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं हाजानी इब्ना का, अब्बा जान ये आपके बेटे हैं, इनको कुछ अपनी विरासत में से हिस्सा अता फरमाएं। और ये बात पहले ज़हन में रखिएगा कि जनाब इमाम हसन मुजतबा सर से लेके सीने तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं और हम हजरत इमाम हुसैन सीने से लेके कदम तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं। और ये कोई इंसिडेंटली बात नहीं है कि इत्तिफाकिया तौर पे ऐसा हो गया, नहीं, प्री प्लान है, सारा कुछ प्री प्लान है। रब्बुल आलमीन ने हजरत इमाम हसन मुजतबा को हम शक्ल मुस्तफ़ा बनाया है सर से लेके सीने तक, और हजरत इमाम हुसैन को हम शक्ल मुस्तफ़ा बनाया है सीने से लेके कदमों तक। इस बात को एक तरफ जहन में बिठा के अगली बात सुनो, सैयदा पाक हाजिर होती है, अब्बा जान आपके बेटे हैं, कुछ अता कीजिए। पाक महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं अम्मल हसनु फालहू हैबती व सुअददी व अम्मल हुसैनु फालहू जुरअती व जूदी। ए मेरी बेटी सुन, ये हसन है, इसको मैंने अपनी हैबत अता कर दी है, अपनी सिरदारी अता कर दी है। ये हुसैन है, इसको मैंने अपनी सखावत अता
अता की है, अपनी जुर्रत अता की है। ग्रामी कदर हजरात, पहली बात को वापस लाओ, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हम शक्ल मुस्तफा, सीने से लेके कदमों तक इमाम हुसैन हम शक्ल मुस्तफा। इधर मुस्तफा करीम इमाम हसन को सरदारी दे रहे हैं, इमाम हुसैन को जुर्रत और बहादुरी दे रहे हैं। अरे देखो तो सही कितना हसीन इत्तिफाक है कि मुस्तफा करीम सरदारी उसको दे रहे हैं जिसका सर मुस्तफा करीम जैसा है। सरदारी उसको मिली जिसका सर मुस्तफा करीम जैसा। और जुर्रत का ताल्लुक दिल के साथ होता है। जो बंदा बहादुर होना कहा जाता है, बड़ा जिगरे वाला है, बड़ा दिल वाला है, इसका दिल बड़ा सख्त है, बहादुर है। मुस्तफा करीम ने बहादुरी और जुर्रत उसको दी जिसका सीना मुस्तफा की तरह था। अरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कभी फर्क नहीं किया। हमको रोते हैं हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करें और हजरत इमाम हसन को छोड़े ना, ना, हम बड़े से पहले मोहब्बत करते हैं, छोटे से बाद में मोहब्बत करते हैं। बड़े से मोहब्बत है और बड़े की जिसके साथ सुलह हमारी उसके साथ सुलह, छोटे से मोहब्बत, छोटे की जिसके साथ जंग हमारी भी उसके साथ जंग है। यही अकीदा अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें इसी पे इस्तिकामत, इसी पे जिंदगी, इसी पे मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।